दोस्तों सभी को जोहार। आज हम लोग बहुत मुख्य टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं और टॉपिक का मेन मुद्दा है ये देखिए 6 पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है व्हाट टू डू, डीएलएड, बीएड, आईटीईपी क्या करें, डीएलएड करें, बीएड करें, आईटीईपी करें। दूसरा है आईटीईपी क्या है। तीसरा है एनसीटी क्या है, या उसके बाद थोड़ा सा हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर चौथा है 2030 के बाद आईटीईपी क्या अनिवार्य है या नहीं। उसके बाद 2 इयर्स बीएड का क्या होगा, डीएलएड का क्या होगा, क्या 4 इयर्स डिग्री वाले बीएड कर सकते हैं। इन तमाम सवालों का आपको आराम से आंसर मिल जाएगा, एकदम सटीक आंसर मिल जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको कहीं वीडियो देखने की जरूरत नहीं, एकदम A to Z मैं एक्सप्लेनेशन करके आपको बताऊंगा। तो आइए पहले चलते हैं नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति जो 2020 में लागू हुआ, वहीं से शुरुआत हुआ इसका आईटीईपी का। तो देखिए पहला है क्या है कि व्हाट टू डू, डीएलएड करें कि बीएड करें कि आईटीईपी करें। तो सबसे पहले अभी 2024 चल रहा है, तो ये तो खत्म हो गया, इसके बारे आप सोचबे मत करें, इसके बारे सोचना ही बेवकूफी है। बीएड आप जो किए हुए हैं, तो ये भी 2030 के बाद अगर अपॉइंटमेंट आप टीचर में होते हैं तो 2030 तक अगर आपका नौकरी हो गया तो हो गया, नहीं तो आप चुपचाप एक साइड बैठ जाइए। तो फिर क्या होगा, तो ये जो आईटीईपी वाले हैं ये टीचर बनेंगे। अब ये आईटीईपी वाले क्या है, आईटीईपी क्या है, तो इंटीग्रेटेड टीचर एलिजिबिलिटी प्रोग्राम, ये है एनसीटी का नया रूल है। अब देखें कि आईटीईपी क्या है। तो आईटीईपी क्या है, तो आईटीईपी अभी हम बताए कि इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ये नई शिक्षा नीति में प्रोफेशनल कोर्स के लिए सबसे मस्त कोर्स है और ये 4 साल का कोर्स है। अब इसमें देखिए थोड़ा सा हम लोग और थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। अभी जो टीचर का बहाली हो रही है, अभी तक जो हो रही है, तो देखिए 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 9, 10, 11 से 12, इस तरह का टीचर का बहाली हो रही है। ये प्राइमरी हो गया, ये मिडिल हो गया, ये हाई हो गया, ये +2 हो गया। अब इसमें भी कैटेगरी होता था, कहीं कहीं 1, 5, 6 to 8 मिला हुआ है, कहीं कहीं 6, 8, 9, 10 मिला हुआ है, कहीं कहीं 9, 10 और 11, 12 मिला हुआ है, कहीं कहीं तो 6 से 12 तक मिला हुआ है। अभी तो बहुत स्कूल जो उत्क्रमित हो गए हैं, 1 से 10 तक पढ़ाई होती है, बहुत ऐसा स्कूल है प्राय झारखंड सरकार का बहुत स्कूल उत्क्रमित हो गए। तो इस तरह टीचर का बहाली होती थी, अलग अलग सबका स्केल में थोड़ा थोड़ा अंतर होता था। इससे थोड़ा इसका ज्यादा होता था, इससे थोड़ा इसका ज्यादा, इससे थोड़ा ज्यादा। तो ये जो थे डीएलएड वाले इसमें जाते थे, इसमें जो थे सब बीएड वाले सब जाते थे। अब क्या होगा, 1 से 12 तक आईटीईपी के द्वारा जो कोर्स करके जाएगा वही पढ़ाएगा, बाकी नहीं, वही पढ़ाएगा। और इसको कहीं भी क्लास लेना होगा और कहीं भी जाएगा उसका समान स्केल भी रहेगा। तो ये देखिए उसमें और इसमें ये अंतर है। अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। तो ये जो है डीएलएड तो खत्म हो गया, इस साल से ही खत्म हो गया, 2024 से ही। बीएड का भी आगे थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। अब आईटीईपी के बारे में आते हैं। तो देखिए थोड़ा हम लोग एनसीटी के बारे में जाते हैं। एनसीटी क्या है, तो ये एनसीटी जो है, अभी पहले हम लोग का कोर्स होता था कि 6 साल के बाद बच्चा एडमिशन होता था, पहला क्लास में 12 तक पढ़ता था, ठीक है। 18 साल में वो भी डिग्री हो जाता था, 12 साल और 18 साल। ये भी देखिए 5 साल, 3 साल, 3 साल, 4 साल, 15 साल और 3 साल, कहने का मतलब 3 साल बच्चा का एज हो जाएगा तो वो स्कूल चला जाएगा। प्री नर्सरी पढ़ेगा, नर्सरी पढ़ेगा, एलकेजी पढ़ेगा, यूकेजी पढ़ेगा, 3 साल यहाँ पढ़ेगा। उसके बाद पहला और दूसरा ही पढ़ेगा 5 साल। और पहले वो 3 साल में स्कूल गया, 3 साल में वो स्कूल गया, तो 5, 3, 8 साल हो गया। 8 साल में दो क्लास पढ़ लिया, पहला दूसरा। फिर
तीसरा, चौथा, पांचवा यहां पढ़ेगा। उसके बाद पांचवा हो गया, छठा, सातवां, आठवां यहां पढ़ेगा। उसका 9 से 12 4 साल यहां पढ़ेगा। तो यही है एनसीटी का नई शिक्षा नीति, ये भी 18 साल में कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें हम लोग थोड़ा आते हैं विस्तार से, इसमें क्या करना है। सो देखिए, ये जो 4 इयर्स डिग्री कोर्स है, इसमें जो है 4 इयर्स डिग्री कोर्स, अब तो सब 4 इयर्स डिग्री कोर्स हो जाएंगे। अब आपका मर्जी, आप 4 इयर्स करें या नहीं करें। पहले जैसे होता था पार्ट 1, 2, 3 इस तरह, अगर पार्ट 1 फेल कर गया, पार्ट 1 के बाद नहीं पढ़ा तो उसका डिग्री का कोई वैल्यू नहीं रहता, और कोई 2 भी पढ़ के गया तो उसका कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन ये जो 4 इयर्स कोर्स होगा, ये AITP ही 4 इयर्स कोर्स नहीं है, जो प्रोफेशनल कोर्स है आपका पूरा, ये जो है सब कोर्स 4 इयर्स हो गया नई शिक्षा नीति में। अब ये आपकी मर्जी है कि आप 4 इयर्स कीजिएगा कि 3 इयर्स कीजिएगा कि 2 इयर्स कीजिएगा कि 1 इयर्स कीजिएगा। अब देखिए, ये बताते हैं कैसे। ये कोर्स है, आप 1 साल भी करते हैं तो आपका वैल्यू रहेगा, 2 साल भी करते हैं तो आपका वैल्यू रहेगा, 3 साल भी करते हैं तो आपका वैल्यू रहेगा, 4 साल भी करते हैं तो आपका वैल्यू रहेगा। अब जो पढ़ेंगे उसका वैल्यू रहेगा। देखिए 4 इयर्स कोर्स, आप मान लीजिए ये कोर्स नहीं किए, मान लो आप हिस्ट्री से पढ़े, इंग्लिश से पढ़े, कुछ पढ़े, तो आप अगर 4 इयर्स करते हैं तो क्या होगा, और 3 इयर्स करते हैं तो क्या होगा। तो इसमें देखिए डिवाइड कैसे कैसे होगा, 4 इयर्स कोर्स कैसे होगा। अगर 1 साल पढ़ा कोई, मान लो कि हिस्ट्री से स्पेशलाइज करना चाहता है, मनोविज्ञान से, हिंदी से, इंग्लिश से, कुछ मैथ से कुछ करना चाहता है, तो 1 साल पढ़ के छोड़ दिया तो उसको क्या मिलेगा, सिर्फ सर्टिफिकेट मिलेगा 1 साल के लिए, उसको वैलिड होगा। नौकरी में भी वैलिड होगा, जहां उसको जरूरत रहेगा वहां वैलिड होगा। अगर 2 साल पढ़ के छोड़ा तो उसको डिप्लोमा कोर्स पढ़ेगा, डिप्लोमा कहलाएगा। स्नातक में डिप्लोमा, स्नातक में सर्टिफिकेट, और 3 साल अगर पढ़ लिया या तीसरा साल में, तो तीसरा साल में वो सिर्फ स्नातक कहलाएगा, जो कि अभी चल रहा है। और वो 4 साल वही सब्जेक्ट कर लिया जो कि नई शिक्षा नीति में। 3 साल में आप पढ़ के छोड़ सकते हैं, 4 साल कीजिए नहीं कीजिए आपका मर्जी। अगर 3 साल पढ़ के छोड़ दिया तो स्नातक कहलाएगा, लेकिन 4 साल पढ़ेगा तो स्नातक में शोध कहलाएगा, रिसर्च इन ग्रेजुएशन। तो चारों समझ में आ गया। 1 साल पढ़ा तो सर्टिफिकेट, 2 साल पढ़ेगा तो डिप्लोमा, 3 साल पढ़ के छोड़ दिया तो स्नातक या ग्रेजुएशन जिसको बोल सकते हैं, जो कि अभी चलता है, और 4 साल अगर पढ़ लिया तो स्पेशलाइजेशन हो गया। लेकिन जो 4 साल पढ़ेगा वो फायदे में रहेगा। ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, आगे देखिए। तो ये हो गया ITP हो गया, सॉरी गिर गया, अच्छा कोई बात, 3 भी हो गया, NCT किया होगा। अब आगे 2030 के बाद ITP का क्या होगा, क्या अनिवार्य है क्या, तो बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, फिर ध्यान से सुनिए और वीडियो में बने रहिए, अभी बहुत चीज बाकी है, अभी तो मुख्य चीज पर हम लोग आए ही नहीं। 2030 के बाद ITP अनिवार्य है, तो बिल्कुल अनिवार्य है। 2030 के बाद कोई मास्टर नहीं बनेगा, सिर्फ ITP वाला ही टीचर बनेगा, 1 से 12 क्लास का, बाकी कोई नहीं बनेगा। तो ये जो है सब खत्म हो जाएगा, BEd का धरा रह जाएगा। अब देखिए, तब जब ऐसा होगा तो फिर सर, तो फिर 2 इयर्स, ये तो हो गया 2 इयर्स BEd को क्या किया होगा। तो 2 इयर्स BEd के बारे में सही नई शिक्षा नीति में कुछ नहीं कहा गया है, मैंने बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। अब आगे क्या करेगा कि हाई रिसर्च में ले जाएगा, क्या करेगा, तो उसके भरोसे नहीं रहना है कि हम 2 इयर्स के हैं तो हम कुछ हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। तब आगे DL के बारे तो स्पष्ट है कि खत्म हो गया, अभी तो सब डायरेक्ट केंद्र बना दिया है। जहां भी 2 साल का प्रशिक्षण प्राथमिक शिक्षक का होता था, वहां थोड़ा मोड़ा ट्रेनिंग चलते रहता है। क्या 4 साल डिग्री वाले BEd कर सकते हैं? नई शिक्षा नीति में जो 4 साल वाले होंगे वो भी BEd कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे सोचे। और 3 साल वाला भी BEd कर सकता है। आगे तो बोले सर अभी तो बोल रहे थे BEd नहीं कर सकता है, देखिए वो कैसे करेगा उसको ध्यान सुनिए। जो 4 साल वाला है तो 4 साल BEd, सॉरी 4 साल कोई स्पेशलाइजेशन या शोध कर लिया तो स्नातक का डिग्री ले लिया, तो वो जो है 4 साल वाला डायरेक्ट रिसर्च भी कर सकता है, डायरेक्ट PhD में जा सकता है। या अगर BEd करना चाहे तो 1 साल, मान लो हिस्ट्री में 4 साल पढ़ा तो 1 साल वाला BEd कर सकता है। लेकिन 3 साल जो करके छोड़ेगा, यानी स्नातक करके जो छोड़ेगा, वो अगर BEd करना चाहे तो उसको 2 साल PG फिर करना होगा।
तो फिर 3 2 5, उसके बाद फिर 1 साल वाला वो भी बीएड कर सकता है। तो 3 साल वाला भी कर सकता है, लेकिन 2 साल पीजी करने के बाद, और 4 साल वाला डायरेक्ट कर सकता है, या 1 साल पीजी करने के बाद 4 साल वाला तो शोध भी कर सकता है। तो ये देखिए, ये बेनिफिट है नई शिक्षा नीति में। तो इस तरह ये जो है, आप अब बोलिए कि सर तो हम क्या करें, तो आप को तो यही हम राय देंगे, जो कर चुके हैं तो जो हो गया सो हो गया, उसको कुछ किया नहीं जा सकता है। लेकिन जो नए बच्चे जो अभी जो प्रोफेशन में जाना चाहते हैं टीचर का, वो +2 के बाद सीधे ITP करें, बहुत मस्त है, आप कहीं जॉब लग जाएगा। और अभी तो शुरुआत है, वो ITP का देखिए एक चीज हम भूल गए, ITP शुरुआत हो चुका है, दो सेशन का एग्जाम भी हो गया, 23-24, 24-25 का। 23-24 में 57 केंद्र में एग्जाम हुआ, और 24-25 में 64 केंद्र में एग्जाम हुआ ऑल इंडिया में। लेकिन इतना ये दुर्भाग्य बात है कि झारखंड का एक भी इंस्टीट्यूट नहीं है, झारखंड में एक भी इंस्टीट्यूट नहीं है उस लायक। अब देखिए आगे क्या होता है, इसके बारे में और हम वीडियो बना चुके हैं, तो वीडियो देखते रहिए। और आपको कैसा लगा आप कमेंट कीजिए। जय हिंद, जोहार झारखंड। आगे अच्छा वीडियो के लिए कमेंट कीजिए, आपको अच्छी जानकारी मिलते रहेगा। और क्षेत्रीय भाषा में टीचर बहाली के लिए भी वीडियो बना दी है, आप देख लीजिएगा, बहुत जल्दी बहाल होने वाला है। वीडियो के वहाँ आपको आवेदन देना होगा, उसका वीडियो बन चुका है, फिर आगे मैं वीडियो बनाऊंगा, आप लगे रहिए।